पूर्वांचल एक्सप्रेस और बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक बांध परियोजना के बाद पश्चिमी यूपी भी कल बड़ी सौगात लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का कल शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर नोएडा प्रशासन की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, जिसे लेकर जेवर में भव्य आयोजन भी होगा। इसके बाद जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम तय हो गया है। आने वाली 25 नवंबर को एयरपोर्ट के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर आएंगे, जहां पीएम मोदी और सीएम योगी संयुक्त रूप से भूमि पूजन करेंगे। उत्तर प्रदेश आज चहुमुखी विकास की यात्रा पे चल चुका है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चल रही है, जो प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई थी, उनको जमीन पर पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। उत्तर प्रदेश की जो है विकास की यात्रा, जो सपना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा था, आज वो चरितार्थ होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए हर तैयारी में जुटी है। कार्यक्रम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा और दूसरे हिस्से में शिलान्यास करवाया जाएगा। शिलान्यास स्थल पर पीएम मोदी की बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बुलंदशहर और आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बुलाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मैं कहूंगा कि जो है एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट, उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। जो विकास की गाथा प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज परिणति तक पहुंच रही है। चुनावी मौसम में एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को राजनीतिक पंडित बीजेपी के लिए फायदे का सौदा मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि बीजेपी चुनाव से ऐन पहले नोएडा एयरपोर्ट का भूमि पूजन कर जनता के सामने विकास का एजेंडा पेश करना चाहती है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के अलावा पश्चिम यूपी के इस इलाके में विकास की कई परियोजनाओं का खाका सरकार के स्तर पर तैयार किया गया है। हाल ही में हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का लोकार्पण कार्यक्रम भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विकास की इस कड़ी में बात चाहे नोएडा में फिल्म सिटी की हो या फिर फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक पॉड टैक्सी के संचालन की, बीजेपी 2022 के चुनाव में इस योजनाओं के सहारे उतरने की तैयारी में है। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर सपा हमलावर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार है। अब जेवर एयरपोर्ट का ये शिलान्यास करने जा रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वो तो स्विस बैंक से पैसा लाने के और काला धन वापस लाने का बात कर रहे थे, और उन्होंने स्विस कंपनी को ही जेवर एयरपोर्ट बनाने को दे दिया। कहाँ गया वो काला धन? क्या सारा स्विस बैंक में ट्रांसफर हो रहा है? इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। बहरहाल 2022 के चुनाव में जेवर एयरपोर्ट का मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है, बीजेपी इस बार यूपी में हिंदू कार्ड के साथ साथ विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश को परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी की तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा। पश्चिमी यूपी के लोगों का वर्षों पुराना सपना अब साकार होने जा रहा है। जेवर में एयरपोर्ट के शिलान्यास की घड़ी अब नजदीक आ गई है। 25 नवंबर यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना काफी पहले देखा गया था, वो अब पूरा होने जा रहा है। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आएंगे। उससे पहले यहां पर आप तैयारियां देख सकते हैं
किस युद्ध स्तर पर यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है। जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसका निर्माण और रखरखाव स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी करेगी। इसे बनाने में 29,560 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस एयरपोर्ट पर कुल 5 रनवे बनाए जाएंगे। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम 2 चरणों में होगा। कोशिश है कि पहले चरण का काम 36 महीनों में पूरा हो जाएगा और एयरपोर्ट से वर्ष 2024 में उड़ान शुरू हो जाए। इस एयरपोर्ट के बनने से दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद के लोगों की जरूरतें पूरी होंगी। हवाई अड्डे के पहले चरण में सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को इस एयरपोर्ट का फायदा होगा। इस एयरपोर्ट के शिलान्यास और शुभारंभ कार्यक्रम की याद आप सबको रहे, क्योंकि नहीं तो उत्तर प्रदेश में अब एक समस्या ये भी आई है कि अकल से पैदल कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं जो लोग किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है तो कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए। तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है और कब कार्य हुए हैं, कार्य की प्रोग्रेस क्या थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए जेवर में बड़ी तैयारियां हो रही हैं। एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां एक जनसभा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, इसलिए सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण कंसर्न रखता है। आप यहां पर देखिए काम भी चल रहा है, दूसरा सुरक्षा के पूरे इंतजाम किया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। बीजेपी का दावा है कि जेवर में पश्चिमी यूपी की सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। राजू राज, जी मीडिया, जेवर, ग्रेटर नोएडा। तो ये हम आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट जो है वो कल मिल जाएगा। एक तरीके से शुरुआत उसकी कल हो जाएगी जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। और तैयारियां हमने आपको अभी दिखाई इस रिपोर्ट के जरिए किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। और जेवर एयरपोर्ट की खासियत अब हम आपको बताते हैं। विश्व का चौथा बड़ा एयरपोर्ट ये होगा। 6200 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण होगा। 4 चरणों में एयरपोर्ट के निर्माण का प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। 2 रनवे, 2 टर्मिनल, बिल्डिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, इसके अलावा 39,650 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे। ये इसकी लागत होगी। 2023 में फेज 1 का निर्माण पूरा करना होगा। इसके अलावा हवाई अड्डे का परिचालन सितंबर 2024 में होगा। शुरुआती खर्च 11,700 करोड़ रुपए होंगे। साल 2050 तक 29,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अभी तक 3,003 किसान परिवारों का विस्थापन हवाई अड्डे की शुरुआती क्षमता पर सालाना 9 करोड़ यात्री होंगे। इसके अलावा पूरी योजना में 6 रनवे बनेंगे, 4 यात्रियों के लिए होंगे। दोनों तरफ एक रनवे कार्गो के लिए यहां पर होगा। तो ये पूरा खाका एक तरीके से हमने आपको दे दिया। क्या खास होगा इस सबसे बड़े रनवे पर? एशिया का चौथा सबसे बड़ा रनवे ये होगा, यानी कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये होगा। और इसको लेकर खास तैयारियां हैं। खास करके जेवर वासियों की अगर बात की जाए तो जेवर वासी ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साहित हैं। और प्रधानमंत्री जो है वो कल इसका यहाँ पर जो पूरा कार्यक्रम है उसमें उद्घाटन करेंगे। बहरहाल हम कुछ और ग्राफिक्स के जरिए चीजें इसके बारे में आपको बताते हैं। जेवर एयरपोर्ट से फायदा क्या होगा? होटल इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो रोजाना 100 करोड़ का बिजनेस इससे होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी संख्या में स्थापना होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और बाजार को भी इससे फायदा होगा। कैब, टैक्सी आदि का कारोबार और बढ़ेगा। साल 2024 से सालाना 100 करोड़ व्यापार की संभावना। साल 2024 से 2034 तक 5 लाख करोड़ के कारोबार की संभावना है। इसके अलावा करीब 50 किलोमीटर के दायरे में अकल्पनीय विकास होगा। करीब 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ेगा। व्यापारिक केंद्र जो है इससे और ज्यादा बड़ा बनेगा। तो ये सीधे सीधे फायदे इससे होंगे। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लाखों लोगों को कल एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे रोजगार मिलने के साथ ही लाखों यात्रियों को फायदा होने वाला है। पच्चीस नवंबर का दिन दिल्ली, यूपी और हरियाणा के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी सौगात का दिन साबित होने जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसी दिन शिलान्यास करने जा रहे हैं।
पीएम मोदी 25 नवंबर को एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। रोजगार के साथ ही इस एयरपोर्ट के जरिए लाखों यात्रियों को फायदा होगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। हम आपको बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए जो शिलान्यास स्थल है वो तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और देश की जनता को सबसे बड़ी सौगात मिलेगी। एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जेवर एयरपोर्ट, जिसका शिलान्यास यहां से किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट से पश्चिमी यूपी के विकास को जबरदस्त उड़ान मिलेगी। जेवर एयरपोर्ट विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। 6200 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण होगा। 4 चरणों में एयरपोर्ट के निर्माण का प्लान तैयार किया गया है। हवाई अड्डे की शुरुआती क्षमता सालाना 9 करोड़ यात्री होगी। एयरपोर्ट की पूरी योजना में 6 रनवे बनेंगे, जिसमें से 4 यात्रियों के लिए होंगे। दोनों तरफ एक रनवे कार्गो के लिए होगा। एक रनवे 12 मिलियन पैसेंजर के लिए पर्याप्त होगा और जैसे ही 12 मिलियन पैसेंजर ज़्यादा बढ़ेंगे दूसरा रनवे बनेगा। और साथ ही साथ हम लोग 3 रनवे और MRO के लिए अलग से भूमि ग्रहण का काम कर रहे हैं। तो जितना ट्रैफिक बढ़ेगा अपने आप वो राजस्व में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिडिंग हुई है पर पैसेंजर पैक्स हुई है। तो जैसे ही एक क्लिक ऑफ द माउस जैसे ही बुकिंग होगी वो 400 रुपये 97 पैसा राजस्व आ जाएगा। पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए एयरपोर्ट की बुनियाद का काम तेजी से चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार कई सालों से था और इसके बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं रोजगार के क्षेत्र में और साथ ही साथ विकास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम होता दिखाई देगा। कार्यक्रम स्थल पर 2 प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिसमें एयरपोर्ट से जुड़े 2 मॉडल रखे जाएंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे से 2 घंटे तक रहेंगे। मुख्य मंच के नजदीक ही पूजन स्थल बनाया गया है, जहां पर वो ईंट रखकर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा। तो ये एयरपोर्ट ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये हम आपको बता दें, इस एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ने कई नियमों में ढील दी है। पीपीपी मॉडल वाला एयरपोर्ट पीएम की बड़ी योजनाओं में शुमार है। योगी सरकार बिना किसी विवाद के किसानों से भूमि अधिग्रहण यहां पर की गई है। यमुना अथॉरिटी, ज्यूरिख एयरपोर्ट और एजेंसियों से एग्रीमेंट हुए हैं। प्रोजेक्ट के लिए 6 गांव के किसानों को शिफ्ट किया गया। जेवर कस्बे के पास अत्याधुनिक टाउनशिप बसाई गई है। तो ड्रीम प्रोजेक्ट ये है, इसीलिए तमाम चीजें जो हैं वो भी दरकिनार यहां पर की गई है और ऐसे में ये कोशिश की गई है कि ये एयरपोर्ट जो है वो यहां पर बने और तमाम जो बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर चीजें जो हैं वो यहां पर मिलती हुई नजर आए। तो ये हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जेवर में पीएम की सुरक्षा के लिए एसपीजी पहुंच चुकी है और क्या क्या प्रधानमंत्री के सुरक्षा कवच में है आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। मोदी का सुरक्षा कवच कैसा होगा? 5000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। इसके अलावा 4000 यूपी पुलिस के जवान यहां पर तैनात होंगे। 1000 पीएसी के जवान भी तैनात होंगे। जमीन से आसमान तक की निगरानी यहां पर रखी जाएगी। कार्यक्रम स्थल की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके अलावा करीब 400 सीसीटीवी कैमरे होंगे जो कि निगाहें बनाए रखेंगे। हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। हम आपको ये भी अब बताएंगे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कितना भव्य होगा, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि इसकी भव्यता कितनी ज्यादा होगी। बड़ा कार्यक्रम है। 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट जो है यहां पर बनाया गया। इसके अलावा 12 फीट ऊंचा स्टेज इसके लिए बनकर तैयार किया गया है। स्टेज पर कई एलईडी स्क्रीन होंगी यहां पर, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो क्या कार्यक्रम चल रहा है। दूर से भी नजर आएगा एलईडी स्क्रीन के जरिए। एलईडी स्क्रीन पर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलेंगे। इसके अलावा पीएम के लिए लाउंज, हेलीपैड तैयार हो चुके हैं। तो भव्य तैयारी, चूंकि कार्यक्रम भव्य है और प्रधानमंत्री कल पहुंच जाएंगे यहां पर, इसीलिए तमाम जो तैयारियां व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर जांच ली गई है।